राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। इस देश की आजादी में हमारे पूर्वजों का योगदान है। मेरे दादा साहब कैप्टन उमराव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी की थी और इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम किया था। हमारा टोहाना भी कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी का शिकार था सर। यहां पर देशद्रोही परिवार को कांग्रेस पार्टी हमेशा से उम्मीदवार बनाकर उतारती रही और टोहाना कहीं ना कहीं पीड़ित था। उस पीड़ा से, उस मानसिक गुलामी से हमने एक संगठन खड़ा किया था, जागो दिशा सही सोच नहीं, उसके माध्यम से हमने बाहर निकालने का काम किया। आज टोहाना की चाहे मेरी कोई पिता तुल्य मेरा बुजुर्ग हो, मेरी माता समान कोई मेरी माँ हो, मेरा नौजवान भाई हो, मेरी बहन हो, बबली में पूरा पूरा विश्वास करते हैं। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, हमारे इंद्र देवता भी प्रसन्न है, मौसम भी ठीक है और मैं तो वैसे भी पूजा पाठ वाला मेरा परिवार है। मारा तो घर में मेरी बीबी 4-4 दिन तो बढ़ती रहे जी। मैं बोले डेट बदलने खातर कहने लगी, बोला 1 तारीख ने अपना आपका भाग ठीक को नहीं आ रहा बावली में जब मैं उस दिन मेरा भाग ठीक था बखा तो मेरा भाग की चिंता ना करे। बोली मैं वैष्णो देवी जाके न अर्जी लगा के आऊंगी, डेट चेंज हो है। आपने भी इलेक्शन कमीशन के सामने सरकार की तरफ से भी आपकी बात रखी गई थी, लेकिन जब ये डेट चेंज नहीं हुई और ये 5 और 8 जो डेट आई है सर, ये मुझे विधायक बनाने के लिए उस दुर्गा माँ ने मेरे लिए भेजी है। और जब हम विधायक बनकर आएंगे, जब हम विधायक बनकर आएंगे, अपने टोहाना हल्का के आशीर्वाद से आएंगे, लोगों के प्यार से आएंगे और जो लोगों का खोया हुआ सम्मान था हमने टोहाना को देने का काम किया है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि विधायक बनने के बाद जब गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने सरकार चलाई तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आज का केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी के साथ मुझे करीबन 26 महीने बतौर मंत्री उनकी कैबिनेट में काम करने का सौभाग्य मिला। विकास और पंचायत मंत्री के रूप में हमने गांव के अंदर एक नई दिशा देने का काम किया। जो गली नाली चौपाल तक सिर्फ गांव रुका हुआ था, हमने वहां ई लाइब्रेरी की सोच हमने पैदा की, आज गांव में बढ़नी शुरू हुई है। हमने जोड़ों का जीर्णोद्धार जो आपकी सरकार ने शुरू किया था उसको गति देने का काम किया। हमने फिरनियों को बढ़ाने का काम किया, कम्युनिटी सेंटर बनवाने का काम किया। हम प्रदेश के अंदर 9 स्तरीय कार्यक्रम लेकर गए और टोहाना के अंदर हम 15 स्तरीय कार्यक्रम लेकर गए। हमारा क्षेत्र जो विकास चाहता था, जो विकास का हमारे लोगों का हक भी था, उसे अछूता था सर। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ टोहाना से मुझे विधायक बनाकर भेजने का जो लाभ हुआ है सर, करीबन 2600 करोड़ रुपए सरकार के माध्यम से मैं डेवलपमेंट के लेकर आया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का और आज हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, ये अग्नि परीक्षा है, क्या देने के लिए तैयार हो? क्या तैयार हो? कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे? वो बीजेपी की जो भाषा है हमारी पार्टी की, हम इसमें हम भी समाना पड़ेगा, हमको भी समाना पड़ेगा। समन्वय है सर, समन्वय शब्द यूज होता है। मैं थोड़ी, मेरी भाषा इतनी साफ सुथरी नहीं है, समन्वय बनाना पड़ेगा। बना लोगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहूंगा, यहाँ के हमारे जिला के, हमारे टोहाना के नेताओं से भी अपील करना चाहूंगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, आपका बहुत कुछ दिया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। तो आज पार्टी की लड़ाई है, बबली विधायक बनता है नहीं बनता ये तो टोहाना की जनता तय करेगी, लेकिन हमें समन्वय बनाकर साथ चलकर हमारे तीनों के तीनों जिले के विधायकों को अपने तीनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने जिताऊ दिए हैं। हमारे सुनीता दुग्गल जी बैठे एमपी रही हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे क्षेत्र के लिए काम किया। आज रतिया से ये चुनाव लड़ना जारी है, जहां अपनी रिश्तेदारियां हैं वहां पर फोन मिलाने शुरू कर दो। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा जी, आप भी अपने लोगों से अनुरोध करो वो हमारी मदद करें। इसी प्रकार दूड़ा राम जी की मदद हम करेंगे, उनसे मदद लेंगे। और भाई जिले में ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी जहां जहां जानकारियां हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे साथियों। और ये टोहाना का भाग्य है, टोहाना सदा मुख्यमंत्री जी सत्ता में रहे। नायब जी, ये टोहाना की धरती ने वरदान है, यो सत्ता में रहे है और सत्ता में भी कमजोर होकर कौन रहा नायब जी, यो कम्युनिटी में जगह लेके रहा है। तो मैं आपसे अपील भी करना चाहता हूं, अनुरोध भी करना चाहता हूं, हमारे टोहाना हल्के की जनता की जो भावनाओं की आपने कदर की है, मैं भी, मेरे पूरे परिवार, पूरे हमारा एक संगठन है जागो दिशा सही सोच नहीं, उनके सभी कार्यकर्ताओं, मेरे बबली के साथी के सभी साथियों की तरफ से आपका नमन करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथियों, बाकी तो मुख्यमंत्री जी बोल लेंगे, मैं तो सिर्फ 3-4 चर्चाएं आपसे करूंगा। जो बूथ कमेटियां भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक काम करती है, सबसे मजबूत संगठन है, हमें उन सबसे समन्वय बिठाना है।
और हमारा जो संगठन आपस में तालमेल बना के चलना है। आपने जो बूथ मार्किंग प्रोग्राम के माध्यम से घर घर तक जो हमारा बूथ योद्धा जो बबली का साथी पहुंचा है, अब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो बूथ के साथी हैं उनको अपने साथ जोड़ने का काम करना है। साथियों, जो पुराना इतिहास आपने बनाया था 1 लाख वोटों का, उसको 1.25 लाख तक ले जाने का दम रखते हो नहीं रखते, बता दो हाथ खड़े करके। रखते हो कि नहीं रखते? आपने कर्म किए हैं, आप सेवा नीति के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बना चुके हो, आपने कार्य नीति अपनाई है। आपने जो यहाँ एक कुर्सी के लाकर दी वो परंपरा खत्म कर दी हमने जी। अब यहाँ हजारों हजार कुर्सियां डलती हैं और हमारा एक आम कार्यकर्ता चाहे हमारा आम वोटर हो सर, वो अपने जनप्रतिनिधि के पास आराम से आके अपनी बात कह के अपना काम करवा सकता है। भाई काम हो कि नहीं हो, हल्का में बता दो साथियों। डेवलपमेंट आई कि नहीं आई, हल्का बदला कि नहीं बदला, सेवा हल्का में बबली का परिवार जागो दिशा सही सोच रही का संगठन करने लग रहा कि नहीं करने लग रहा। 10,000 से ज्यादा यात्रा बुजुर्गों को कराई है कि नहीं कराई। 60,000 से ज्यादा आंखा के चेकअप होने लग रही, आंख बढ़ने लग रही नहीं बढ़ने लग रही। हमारे जो युवाओं को है उनको सम्मानित कर रखा कि नहीं कर रखा। तो फिर दूसरे वोट मांगेंगे तो उनसे पूछ तो लिया कि 5 साल में कदे हमारी मरकत में बैठना आए हो, उन्हें कदे दिखे हो टुहाना में किसी गरीब की छोरी का खाला लिफाफा भी दिया ब्याह में जाके। ये बातें करनी पड़ेंगी, लोगों को याद कराना पड़ेगा। आपने सेवा नीति और कार्य नीति का घर घर जाकर प्रचार करना पड़ेगा। और जो केंद्र में मजबूत नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत को 2047 में महान शक्ति बनाने के लिए पूरा देश एकजुट है। हरियाणा को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के देके जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास साथ लेते हुए बनाएंगे। और पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश में आज ये टोहाना से जो चिंगारी उठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की, ये पूरे हरियाणा प्रदेश तक जाएगी और 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मेरे जनता के लोगों के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी, टोहाना, रतिया और फतेहाबाद और हम तो आसपास के और भी जहां तक हमारा प्रभाव होगा वो सारी सीटें जीत के आपके केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व के झोली में डालने का काम करेंगे। आज आप हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा नॉमिनेशन भरवाने के लिए आए, मैं नतमस्तक होकर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और भाई अभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और उसके बाद चलेंगे चंडीगढ़ रोड तो होते हुए सेक्रेटरीट। एक भी न्यून ना दियो, कदे कोई बारिश में डर जा, कदे चलन तो पसीना लग जाए उससे डर जाओ। डरा तो कौन ही गए, गले चलोगे, बहुत चलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।